अनंत काल से हमारी आत्मा चतुर्गति के अंदर भ्रमण करती हुई कोई न कोई शुभ संयोग को पाकर परमात्मा का शासन को पाती है, जिन शासन को पाती है मनुष्य धर्म मनुष्यत्व को प्राप्त करती है, उसके अंतर्गत दो चीज उसके साथ होती है। या तो वो मिथ्यात्व अवस्था के अंदर आता है या समीक्षा अवस्था के अंदर आता है। मिथ्यात्व की अवस्था के अंदर जो भी ज्ञान वगैरह अध्ययन करता है और समय के स्रोत के रूप के अंदर परिणमित नहीं होता है, वो मिथ्या श्रुति कहा जाता है। यानी कि उसके लिए कहीं न कहीं मारक बन जाता है, तारक बनता नहीं है। यहाँ पर अपनी श्रुत ज्ञान की ही बात चल रही है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से मैंने आपको कल भी बताया, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत सही ढंग से जिसका अध्ययन किया जाए, सम्यक के साथ अगर जिसका अध्ययन किया जाए, ये उपाधि ज्ञ की बुद्धि से अगर उसको अध्ययन किया जाए, मेरे लिए कितना उपयोगी रहेगा, मुझे कार्य करना है कि नहीं करना है, इतना जब उपयोग आ जाता है व्यक्ति को, तब जाके वह सम्यक रूप से कार्य करना प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि सभी कार्य गलत ही करता है, ऐसा नहीं है। वो भी चाय में तो नमक नहीं डालेगा, शक्कर ही डालेगा, भले मिथ्या की होगा तो भी। सम्यक दृष्टि होगा तो क्या करेगा, उसको सम्यक ज्ञान के चाय के अंदर शक्कर ही डाली जाती है, मिथ्या दृष्टि को ये तो पता ही है। तो आरंभिक जो ज्ञान होता है मिथ्या दृष्टि के अंदर भी समझ पूर्वक का होता है, लेकिन जो उनके लिए कल्याणकारी होना है वो जो ज्ञान होता है वो मिथ्या दृष्टि के अंदर विपरीत बुद्धि वाला होता है। वो भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, सुदेव को सु नहीं मानेंगे, कुदेव को सुदेव के अंदर कुदेव की बुद्धि करेंगे, कुदेव के अंदर सुदेव की बुद्धि करेंगे। प्रारंभिक भले उसके अंदर नॉलेज हो, ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान की जो पृष्ठभूमि बनती है, ज्ञान के माध्यम से जीव कल्याण के मार्ग के अंदर आगे बढ़ता है। सत्य को सत्य सिद्ध कर, मिथ्यात्व भी ऐसा नहीं कि असत्य को सत्य मानता है, सत्य को असत्य मानता है। कई कई जगह पर वो सत्य बात को सत्य मानेगा, जैसे ये घड़ी है तो उसको घड़ी बोलेगा, उसको बटवा नहीं बोलेगा, उसको भगवान नहीं बोलेगा, उसको घड़ी बोलेगा। व्यवहार की भाषा के अंदर सत्य वस्तु को सत्य माना, वो मिथ्यात्व भी करता है, लेकिन आखिर के अंदर उसकी पूर्ण सत्यता क्या है उसको पता नहीं होता है। पूर्ण सत्यता सम्यक दृष्टि आत्मा ही प्रकट कर पाएगा, वो भी जो ही जान पाएगा। तो ये सम्यक श्रुति है जो आत्मा होता है, जिसके अंदर सम्यक प्रकार से शुद्ध ज्ञान का व्याप हो जाता है। कोई भी आत्मा रहेगी, कोई भी जीव रहेगा, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान रहता ही है। चाहे निमित्त का भी जीव हो तो उसके अंदर ही मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो उसके अंदर भी रहेगा, प्रकट रूप से नहीं रहेगा, अप्रकट रूप से तो रहेगा। अनक से शुद्ध तो उसके अंदर भी रहता है। जैसे छोटे छोटे जंतु जीव जंतु होते हैं, कई बार हम देखते हैं बाहर जाते हैं, टी 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 आवाज सुनाई देती है अपने को, सामूहिक रूप से वो आवाज करते हैं। क्या बोलते हैं अपने को पता नहीं है, लेकिन आवाज तो आती है ना, वो भी श्रुति है। क्या है वो, अनक्षर श्रुत है। जैसे गाय बोलती है, भैंस बोलती है, कुत्ते वगैरह बसते, कुत्ते कुत्ते बोलते ही है, वो कोई ना कोई तो शब्द है, भले उसका ज्ञान हमको नहीं है। अक्षर अंदर भले नहीं है, अनक्षर से वो इशारा करके या कुछ भी करके हमको वो समझा सकते हैं कि भाई मुझे भूख लगी है। छोटा बच्चा बोलना नहीं आता है, भूख लगी तो क्या करेगा वो, हाँ क्या करेगा, रोएगा। रोएगा मतलब क्या हुआ, उसको या तो कोई पीड़ा हो रही है या तो भूख लगी है, या कुछ न कुछ उसके साथ इंसिडेंस हुआ है। वो प्रकट रूप से बोल नहीं सकता कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, लेकिन इशारे से समझा देता है कि कोई ना कोई उसके साथ इंसिडेंस हुआ, वो अनक्षर श्रुत आएगा। क्या गया इस श्रुत ज्ञान की मैंने बताया, या तो उसको 14 भेद है उसके, या तो 20 भेद, दो प्रकार से श्रुत 14-20 भेदे रे। श्रुत के लिए क्या बताया, 14 और 20 भेद अलग अलग प्रकार से उसके हैं। तो पहले 14 भेद की बात अपनी चल रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको 6 बात बता दी, 7वां 8वां 9वां 10वां 4 भेद एक साथ में चलेंगे। अब 7वां भेद उसका आदि श्रुत, यानी कि श्रुत का प्रारंभ होना।
जो व्यक्ति सम्यक रूप से श्रुत का अध्ययन करता है, यानी कि आपको सम्यक रूप से नवकार मंत्र जिस दिन आपने पाया, एक एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट टाइम, तो वहां से आपको सम्यक श्रुत की आदि यानी कि शुरुआत हो गई। इसके पहले बहुत कुछ आप बोलते थे, लेकिन सम्यक श्रुत की आदि हुई नहीं थी। जैसे दौलत सागर सूर्य महाराज बोलते बार बार, 14 साल की उम्र में मैंने नवकार पाया, मतलब तब से मैंने श्रुत ज्ञान को सही ढंग से पाया। जैसे तुंगियापुर नगर की बात आती है, बलभद्र मुनि कृष्ण महाराजा के भाई तुंगियापुर नगर में पहुंचे थे। श्रावक लोग आराधना कर रहे थे, पूछा तुम्हारी उम्र कितनी? तो कोई बोलता है मेरी 1 साल की उम्र है, कोई बोलता है अभी मैं तो पैदा हुआ हूं। कितनी उम्र के थे सब? 60 70 80 साल के थे, कोई 100 साल के थे, कोई 200 साल के थे। अभी तो मैं कितने साल का हूं? 1 साल का हुआ हूं। अभी तो मेरे को 3 दिन ही हुए पैदा हुए। क्या आश्चर्य में पड़ गई मुनि, भगवान ये कैसा बोल रहे हैं? विज्ञानी थे, पता चल गया जब से जो व्यक्ति जब से धर्म पाता है तब से उसकी उम्र चालू होती है। क्या? जब से वो धर्म को पाता है तब से उसकी उम्र चालू होती है। जब तक धर्म को पाया नहीं है, यानी कि सम्यक धर्म को जब तक नहीं पाया है तब तक आप कहां पर होती रहे हो? गर्भावास रहे। क्या बताया इसके लिए? मतलब गर्भावास के अंदर ही रहते, भले कितना बड़ा क्यों नहीं हो गया, 100 साल 1000 साल 2000 साल की उम्र कितनी क्यों नहीं होगी, जब तक परमात्मा के द्वारा बताया जीवन प्राणी के धर्म को जब तक वो प्राप्त नहीं करता है सम्यक रूप से, तब तक वो पैदा हुआ होता नहीं है। तब उनकी श्रुत की आदि हुई, यानी कि स्टार्टिंग। आदि यानी कि क्या? स्टार्टिंग। आपका आदि श्रुत आ गया, श्रुत की आदि हो गई, सम्यक रूप से आपको ज्ञान हो गया कि कौन सी चीज मुझे छोड़ने योग्य है, कौन सी चीज पकड़ने योग्य है, कौन सी चीज आचरण करने योग्य है। कितना हमको समझ आ गया भावेश भाई? आगे समझ? हाँ या ना? ये इसी में दो मत करो, हाँ या ना बोलो, एक बोलो कुछ भी। समझ आ गई कि किस चीज को मुझे आचरण करना, आचरण करना है, किस चीज को मुझे छोड़ना है, कैसे उस चीज को जानना है, इतना ज्ञान आ गया? कंधी में आ गया? नहीं आया। इतने साल तक क्या किया? 60 70 साल तक क्या किया? सम्यक रूप से श्रुत की शुरुआत हमारे लाइफ में हुई कि नहीं हुई, हमारे जीवन में हुई कि नहीं हुई, उसका अंदाजा भी हमको नहीं है। इसको आदि श्रुत बोलते हैं। सबसे शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ होता है वो आदि श्रुत कहा जाता है। जो शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ नहीं होता है मतलब वो अनादि श्रुत होता है, अनादि काल से चला आ रहा है। एक जीव को आश्रय करके श्रुत आदि होता है, लेकिन अनेक जीव को आश्रित करके वो अनादि होता है। सब जीव को आश्रित करके ले लो, पर सब जीव के अंदर शुद्ध ज्ञान की अगर अपन ढूंढने जाए, देखने जाए, तो सभी जीवों की अपेक्षा से तो कोई ना कोई जीव ने अनादि काल में कभी ना कभी शुद्ध ज्ञान तो पाया ही है। क्योंकि अनंत काल पहले कई आत्मा मोक्ष में गई, अनंत आत्मा मोक्ष में गई हुई है। कई आवी जीना वरिंदा ने विचार विक्रम जय है पूछा जिनान मंत्रम दया इकस निगोस अनंत भागो सिद्धि गो। नव तक के अंदर लास्ट गाथा है बधाई। अनंत काल पहले किसी ने परमात्मा को पूछा, भगवान आज तक कितनी आत्मा मोक्ष में गई? तो क्या अनंत आत्मा मोक्ष में गई। मतलब परमात्मा के पहले भी अनंत आत्मा मोक्ष में गई थी। जो जब अनंत काल पहले परमात्मा को पूछा था तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से गई। शुद्ध ज्ञान तो उन्होंने पाया ही होगा। तो अनेक जीव को आश्रित करके शुद्ध ज्ञान क्या होता है? अनादि होता है। एक जीव को आश्रित करके शुद्ध ज्ञान शादी होता है। शादी होने की प्रारंभ हुआ। जैसे कोई जीव ले लो, पहली पहली बार जीवन शासन के अंदर आया है, पहली पहली बार सम्यक शुद्ध ज्ञान उसने पाया है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? अभी अभी जुड़ा है। क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं हमारे साहब अभी भी वो धर्म में जुड़ा है, मतलब अभी उसका प्रारंभ हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले कोई आत्मा धर्म में जुड़ी नहीं है। इसके पहले भी अनंत आत्मा अनंत काल पहले, अनादि काल पहले जुड़ी हुई है। तो उनके पास तब भी श्रुत था, लेकिन आज एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो श्रुत की आदि हुई। अनेक जीव की अपेक्षा से श्रुत कैसा है? अनादि श्रुत है। अनादि यानी कि जिसका प्रारंभ ही नहीं होता है।
स्टार्टलेस जिसको बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, इसका स्टार्टिंग कोई मिलता है नहीं। क्यों भी भगवान को भी पूछे कि भी शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। आत्मा का प्रारंभ कब हुआ, कब सबसे पहले आत्मा का कौन सा भाव हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, संपूर्ण रूप से तो केवल भी बात कर सकते नहीं कि मेरी आत्मा के कितने भाव हुए, केवल ज्ञान भी नहीं बता पाएगा। संख्या कदाच बता भी दे तो उसमें भी क्या बोलना पड़ेगा, अनंत। क्यों, निश्चित संख्या तो है नहीं, अगर है तो बोल नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी संख्या है कि वो बोल ही नहीं पाएंगे, बोलते बोलते उनका भाव पूरा हो जाए, इतने हमारे भाव हो गए। भूतकाल के अंदर हमारी आत्मा ने कितने भाव किए सूर्यकांत भाई? हाँ, कोई लिमिट है? निगोद के अंदर जब थे, अनंत काया अनंत आओ, अनंत काय के अंदर जब हम थे, या सूक्ष्म निगोद के अंदर हम थे, कितने भाव कर दिए। एक श्वासोश्वास प्रमाण काल के अंदर 17.5 भाव हम करते थे। कितने भाव? एक बार श्वास लेकर छोड़ो, इतने में जीव के कितने भाव हो जाते? 17 बार मरण, 18 बार जन्म हो जाता था इतने समय में। बोलो कितने भाव किए उधर सूक्ष्म निगोद के अंदर, कितने भाव करके आए? उसका कोई स्टार्टिंग है? कुछ भी नहीं है। गिनती है? कुछ भी नहीं है। एक श्वासोश्वास के अंदर अगर हम 17.5 भाव कर सके, एक मिनट के अंदर कितना हुआ, एक दिन के अंदर कितना हुआ, एक महीने में कितना हुआ, एक साल में कितना हुआ, 100 साल में कितना हुआ, करोड़ साल में कितना हुआ, असंख्यात वर्षों में कितना हुआ, अनंत वर्षों में कितना हुआ, अनंत पुद्गल परावर्तन में कितना हुआ, कितने भाव करके आए। ऐसा कहा जाता है 14 राजलोक के अंदर एक भी आत्मा प्रदेश बाकी नहीं, एक भी प्रदेश बाकी नहीं है जहां पर हमारे जीवन ने अनंत बार जन्म मरण नहीं की हो। वैराग्य शतक के अंदर एक श्लोक आता है, उसके अंदर बताया बाल के अग्र भाग, जो बाल होता है ना, बाल का जो पॉइंट होता है, इतना भाग मात्र भी 14 राजलोक के अंदर बाकी नहीं है जहां पर हमारे जीव ने जन्म मरण के द्वारा स्पर्श नहीं किया हो अनंत बार। कितने मतलब कितने भाव हो गए? अनंत अनंत, इससे भी आगे। तो कोई ना कोई भाव में हमने वहां पर भी बड़े निगोद में नहीं पाया, लेकिन कहीं इसके बाद जब हम पंचेंद्रिय अवस्था के अंदर मनुष्यपणा में आएंगे, कहां पर तो हमने समय सूद को पाया ही होगा। भले सेकंड मात्र के लिए भी पाया, थोड़ी देर के लिए भी पाया, लेकिन पाया तो था। वहां से हमारी प्रारंभ होगी समय सूद की। एक जीव को आश्रित करके सम्यक सूत्र की आदि होती है, अनेक जीव को आश्रित करके वो अनादि होता है। आदि तो हो गई, अभी अंत पर्यवसित यानी कि अंत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत। पर्यवसित यानी कि शांत श्रुत, अनंत श्रुत। सिद्ध आत्माओं के आश्रित करके देखा जाए तो श्रुत कैसा है? वो अनंत है, अभी उसका कोई नाश होने वाला नहीं। शादी अनंत सुख उनके पास, शादी अनंत प्रकार का सुख उनके पास है, शादी अनंत प्रकार का उनके पास केवल ज्ञान है। क्योंकि वहां पर केवल ज्ञान का प्रारंभ हुआ, इस लास्ट भूमि हुआ, और उसके बाद केवल ज्ञान कहां तक रहने वाला है? अनंत काल तक, जिसका कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है। भले केवल ज्ञान का स्टार्टिंग हो गया, भले शुद्ध ज्ञान का स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन एक बार आत्मा जब मोक्ष में चली जाती है तो उसका एंड होता नहीं है। तो शादी अपर्यवसित, लेकिन शादी अनंत काल का जो सिद्ध परमात्मा को आश्रित करके जो होता है शुद्ध ज्ञान, शादी अनंत काल का होता है। अनेक जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो शुद्ध ज्ञान कैसा है? अनादि अनंत भी है। अनंत जीवों ने अनादि काल के अंदर सुख को पाया होगा, और अनंत जीव अनंत काल तक सुख को, ये मतलब सुख को अपने पास रखेंगे। तो अनेक जीव की अपेक्षा से वो क्या हो जाता है? वो अनंत हो जाता है। अब 4 विभाग से देखना है सुख को, शादी सुख, अनादि सुख, अपर्यवसित सुख, सपर्यवसित सुख। द्रव्य से पहले देखना है। द्रव्य से जो सुख होता है, जब आत्मा मिथ्यात्व गुण स्थानक से सम्यक प्राप्त करता है, तब से लेके जो सुख दास के उसके पास आता है। यहाँ पर सम्यक सुख की बात है, मिथ्या सुख की बात नहीं है। हम जब तक मिथ्यात्व अवस्था के अंदर रहते, भले अनंत हमारे भाव गए,
लेकिन जिस भाव के अंदर पूर्व में या तो हमने समीप गुण को प्राप्त किया होगा, स्पर्शना की होगी, उस समय जो भी श्रुति का हमने अध्ययन किया होगा तो श्रुति हमारे आदि होगी द्रव्य से। मिथ्यात्व गुण स्थानक से समीप के तरफ आता है, जीव समीप होता है, उसके बाद जो श्रुति को प्राप्त करता है वो श्रुति कैसा होता है, उसी श्रुति आदि होगी, द्रव्य से श्रुति आदि होगी। उसी प्रकार आत्मा जब समीप को छोड़कर मिथ्यात्व अवस्था के अंदर चला जाता है तो समय शुद्ध भी चला जाता है, तो वो अपर्यवसित हो जाता है, फिर उसका कोई एंड नहीं। कब उसका वापस नया स्टार्टिंग मिलेगा, कोई एंड होता नहीं है। एक जीव को आश्रित करके मैंने बताया कि शादी सपरिवर्तित होता है, और अनेक जीव को आश्रित करके ये जो सूत्र होता है अनादि अपरिवर्तित, अनादि अनंत काल तक चलने वाला, और एक जीव को आश्रित शादी शांत काल, इनकी स्टार्टिंग भी होता है सूत्र का, और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो सूत्र का अंत भी हो जाता है। क्या हो जाता है, या तो मिथ्या तो चला जाता है, या फिर केवली हो जाता है, तब तो वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, वो केवल ज्ञानी बन जाता है, तो शुद्ध का अंत हो जाता है। एक जीव को आश्रित करके उसका प्रारंभ भी होता है और उसकी पूर्णाभूति भी होती है, लेकिन अनेक जीव के हिसाब से देखा जाए न उसका कोई है प्रारंभ है, न कोई पूर्णा होती है, न कोई उसका स्टार्ट है, न कोई उसका एंड है, स्टार्टलेस एंड एंडलेस। इस प्रकार से द्रव्य से इस की बात बताई। अब क्षेत्र से देखा जाए तो भरत क्षेत्र के अंदर और ऐरावत क्षेत्र के अंदर पहले तीर्थंकर परमात्मा के शासन से सम्यक ज्ञान की शुरुआत होती है। क्षेत्र से भरत क्षेत्र के अंदर 18 कोड़ी कोड़ी सागरों मेरे धर्म नहीं था, 18 कोड़ा सागरों तक होता था। उत्सर्पिणी काल ये चल रहा है, अवसर्पिणी काल चल रहा है। उत्सर्पिणी काल का जो तीसरा आरा पूरा हो गया, उसके बाद 2, 3 और 4, 2, 3, 5 और 4 9 कोड़ा कोड़ी सागरों वर्ष होता है। वहां पर धर्म नहीं होता, युगलिक धर्म चालू हो जाता है। वहां पर युगलिकों के अंदर धर्म होता कि धर्म बताने वाले कोई नहीं है। इसके बाद अवसर्पिणी काल के अंदर पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा का अंत समय तक। तीसरे आरे के अंत में पहले तीर्थंकर होते, 84 लाख वर्ष खाली बाकी रहते, तब तीसरे आरे के 84 लाख वर्ष बाकी रहते, तब पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। इसके पहले 1 कोड़ाकोड़ी सागरों का तीसरा आरा, 2 कोड़ाकोड़ी सागरों का दूसरा आरा और 4 कोड़ाकोड़ी सागरों का पहला आरा, 2, 3 और 4, इससे 9 कोड़ाकोड़ी सागरों में आके 9 कोड़ाकोड़ी उधर 18 कोड़ाकोड़ी सागरों के बाद धर्म की शुरुआत होती है भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर। टोटल देखा जाए तो एक कालचक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागरों का होता है। कितना? उसमें से धर्म वाला क्षेत्र काल कितना पता है आपको? जिसके अंदर धर्म होता है वो 1 कोड़ाकोड़ी सागरपम, कुछ न्यून 1 कोड़ाकोड़ी सागरपम होता है, उसके अंदर मात्र धर्म रहता है, बाकी धर्म होता नहीं है। एक और इधर का 1, 2 कोड़ाकोड़ी, 18 कोड़ाकोड़ी सागरपम पूरे काल चक्र में धर्म नहीं रहता है। और उस काल चक्र के अंदर 18 कोड़ाकोड़ी सागर हमने कितने भाव कर लिए होंगे। भले पृथ्वी के ऊपर भले भरत नक्षत्र में जन्म ले लिया हमने, वहां पर धर्म नहीं था। या तो युगलिक के रूप में जन्म लिया या छठे आरे में जन्म लिया, पहले दूसरे तीसरे और छठे आरे में जन्म, और उधर भी 6, 5 और 3, 2, 1 इतने जो सागरों इतने जो आरे थे उसके अंदर जन्म लिया। खाली चौथा आरा जो होता है और कम से थोड़ा बहुत 5वां आरा जो 21,000 साल का, उधर भी ऐसा ही है। चौथा आरा और तीसरा आरा है थोड़ा कम, थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन 84 लाख वर्ष जितना, बस इतना धर्म रहता है। धर्म का समय, धर्म का काल भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर कितना होता है? बस अल्प है। 20 कोड़ाकोड़ी सागरों में से 2 कोड़ाकोड़ी, 10% काल के अंदर खाली धर्म है इस क्षेत्र के अंदर। कितना? तो हमारा पुण्य इतना है कि इस ऐसे काल के अंदर हम यहाँ पर जन्म लिया हमने भरत क्षेत्र के अंदर, और दूसरे नंबर के अंदर जैन शासन को पाया, परमात्मा के शासन को पाया, धर्म को पाया। बोलो पापी के पुण्यशाली? महेश भाई, हाँ पुण्यशाली, पक्की बात। हाँ हम पुण्यशाली है, हम सुखी है क्या दुखी है?
सोच समझ कर जवाब देना। हम सुखी है कि दुखी है? बोलो, हम सुखी या दुखी? बस दो जवाब चाहिए, सुखी या दुखी। चार, दो अक्षर इसके, दो अक्षर इसके। बोलो दिनेश भाई, सुखी के दुखी? हाँ, गड़बड़ी है जवाब नहीं, मेरे को प्योर जवाब चाहिए, सुखी के दुखी? बोलो सूर्यकांत भाई, सुखी तो के दुखी? गड़बड़िया जवाब क्यों देते? सीधा जवाब दो ना। मैंने क्या जब प्रश्न किया है, सुखी के दुखी, बस। तो दो अक्षर ही है तो दो अक्षर है, दो में से एक जवाब देना है बस, और क्या है? माना तो नहीं माना तो वो सब आपकी बात है, उल्लू पटाने की बात है, वो बात नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो प्योर बात चाहिए, सुखी के दुखी, यस और नो। शिखर जी, सुखी के दुखी? सुखी। दोनों कैसे हो गया भाई? दुनिया के तमाम जीवों की अपेक्षा से हम सुखी है कि दुखी है? अगर दुखी है तो अपने कर्मों के हिसाब से दुखी है। बाकी मुझे तारक तीर्थंकर परमात्मा का शासन मिला, मनुष्य का भाव मिला, आर्य कुल मिला, आर्य क्षेत्र मिला, संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर मिला, एक पण जिसके अंदर घात नहीं है, एक भी अंग पंग कम नहीं है, विकलांग नहीं है, देव गुरु मिले, धर्म करने की इच्छा जगी, धर्म कर रहा हूं, व्रत आदि धारण कर रहा हूं, तो सुखी कर सकता है कि दुखी कर सकता है? कुत्ती, कुत्ते, बिल्ली, भैंस वगैरह कर सका है ये सब चीजें? या तो जिसने जैन शासन नहीं पाया, ऐसे मनुष्य भी कर पाएंगे? मनुष्य बना मिल गया है, जंगली बने, हमारे कुल के अंदर जन्म आ जाए, धर्म ही नहीं है। सुखी के दुखी? 20 कैटेगरी 25 कैटेगरी हम पास करके आए, कितना सुख मिला है हमको, वो तो सोचो। अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से अपने को जो चीज पसंद है वो खा सकते कि नहीं खा सकते, जहां अपनी इच्छा हो जा सकते कि नहीं जा सकते। कई ऐसे लाचार जीव है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, भले मनुष्य बन गए। पैर नहीं है, नहीं जा सकता है, आंख नहीं है, देख नहीं सकता है, जुबान नहीं है, बोल नहीं सकता है। मनुष्य होते कि नहीं होते ऐसे? इन सबसे हम आगे ही है ना। सुशील भाई, सुखी के दुखी? मारे साहब घर बैठा होता है सुखी, दौड़वान होता है दुखी। हाँ, हम सुखी है और प्यार सुखी है कि हमारे जैसा किसी के पास भी नहीं है। हम दुखी अगर क्यों है तो हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से दुखी है। किसके हिसाब से? ऐसा बताया गया, सुख के अंदर अपने से नीचे वालों को देखना, दुख के अंदर अपने को ऊपर वालों को देखना। मुझे सर दुखने आया है तो हॉस्पिटल में जाओ, कैंसर के दर्दी को देख लो, जिसको दिमाग का कैंसर है, मगज का कैंसर है, सर का कैंसर है, उसको जाकर देखो, उसकी पीड़ा के आगे मेरी पीड़ा क्या है? कुछ भी नहीं है। आई एम हैप्पी। सुख के अंदर देखना है, मेरे पास क्या सुख है, मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास दुख क्या है? देखो बेचारे लाचार गरीब बेचारे, उनकी हालत क्या, खाने तक नहीं मिला है, मुझे कम से कम खाने को तो मिलता है क्या? शिखर जी, उनकी अपेक्षा से हम कैसे है? सुखी। हम उल्टा करते हैं, दुख की जब बात आती है तो हम अपने से नीचे को दिखते हैं, कितना मस्त है, कोई रोगी नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, और मेरे को बार बार सर दुखने आता है, बार बार ऐसी हालत होती है, उसको जिंदगी में कभी कुछ भी हुआ नहीं है तो उसको देखने जाते हैं। और सुख के अंदर, मैं तो बार बार अभी साइकिल से काइनेटिक ऊपर आया हूँ, और तो देखो 2 साल में BMW ले लिया, फिर क्या होगा? जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, मेरी अपेक्षाएं बढ़ेगी, मैं दुखी हो जाऊंगा। मिलने वाला तो मेरे पुण्य के हिसाब से ही है, मेरा पुण्य कच्चा है, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मेरा पुण्य सच्चा है, कुछ भी मेरे से बिछड़ने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे? अपने सोचने का नजरिया खाली बदलना है। क्या करना है? दुख के अवसर पर अपने से दुखी जीव को देखो,
सुख के अवसर पर अपने से सुखी जीव को देखो। बस इतना नजरिया बदल। कई जीव ऐसे होते हैं पारावार दुखों के अंदर होते हैं, कहीं पर भी सुख उनको होता नहीं, सुख ढूंढने जाते कुछ भी नहीं मिलता है। घर में जो व्यक्ति शांति नहीं पा सकता है वो हिल स्टेशन पे जाकर क्या शांति पाएगा? अपने अंदर ही पड़ा है सुख, का पड़ा है अपने अंदर ही पड़ा है, दुख भी क्या पड़ा है अपने आत्मा में ही पड़ा हुआ है। ढूंढना है तो क्या ढूंढना है? वो कस्तूरी मृग रहता है, जंगल के अंदर हिरण रहता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी रहती है, सुगंध उसकी आती है, वो सुगंध को ढूंढना है, पूरे जंगल को छान मारता है, लेकिन सुगंध उसको कहीं भी नजर नहीं आती। सुगंध कहां पर पड़ी है? उसके पास ही, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि मेरे पास ही सुगंध है और मैं उस सुगंध को ढूंढने जा रहा हूं। यानी भगवंत जब भी किसी आत्मा को उपदेश देते तो वही उपदेश देते हैं, सुख तेरे अंतर ही पड़ा हुआ, अंदर में ही पड़ा हुआ है, सुख और सुख दोनों ही तेरे अंदर ही पड़ा, बाहर क्यों ढूंढता फिरता है भाई? शांति शांति सब करे, शांति मिले ना, कहीं पर कहीं भी शांति नहीं मिलती है। सुखा जी शांति मिलती है, सही बोलना, एक अंदर से दिल की आवाज से बोलना। मुझे आज तक कितनी बार आपने ऐसा मन में महसूस किया, फील किया कि आज मैं एकदम, मुझे एकदम सरलता से शांति से मैं जी रहा हूं? ऐसा हुआ कभी? ये टेंशन, वो टेंशन, फलाना टेंशन, ढीगना टेंशन, टेंशन के अंदर ही मेरा जीवन जा रहा है। कभी तो शांत हो जाओ। परमानेंट शांत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन शांत आत्मा से। मेवाड़ गए ना, मेवाड़, तो मेवाड़ के अंदर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है ना, बस शांत रह गया। अभी तक अशांत था क्या? हाँ, शब्द अच्छा है, अभी शांत हो गया, धमाल मस्ती उसकी बंद हो गई, अटकन भटकन सब बंद हो गई, अब शांत हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया। बल इस भव के लिए, अगले भव के वापस भटकन उसकी चालू ही है, लेकिन इस भव के अंदर क्या कहा जाता है? वो शांत हो गया। कई कई बार ऐसे शब्द सुनते हैं ना तो अपने आप में लगता है यार हमको भी शांत तो होना ही है। परमानेंट शांत हो जाए या टेम्पररी? ये टेम्पररी शांत है, परमानेंट शांत नहीं है। जो व्यक्ति एक भव से दूसरे भव में चला जाता है उसका मरण हो जाता है, परमानेंट शांत नहीं होता है, और टेम्पररी शांत होता है। इस भव के दुख के हिसाब से वो शांत हुआ, अगले भव के अंदर दुख की जो जड़ी लगने वाली है उसको पता नहीं कौन से भव के अंदर जाएगा, कैसे उसने कर्म किए और उस कर्म के हिसाब से कैसे कैसे भव में वो जाएगा, कुछ पता नहीं है। बोलो परमानेंट शांति चाहिए कि टेम्पररी? तो मोक्ष में है, दूसरी कहीं पर जगह पे वो शांति नहीं है। या तो मोक्ष के अंदर है या अपने आप के अंदर अगर व्यक्ति संतोष पा लेता है, समभाव के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर शांति के अलावा कुछ भी होता नहीं है। समंदर कभी शांत रह नहीं सकता और सरोवर कभी उछलता नहीं है। बोलो समंदर बनना है कि सरोवर बनना है? सुशील भाई क्या बनना है? समंदर बनना है कि सरोवर बनना है? सरोवर कभी भी उछलेगा नहीं और समंदर कभी शांत नहीं रहेगा। रहेगा? लवण समुद्र की बात करो, एक खाली एक मात्र लवण समुद्र, बाकी सारा समुद्र शांत है, कभी शांत नहीं रहेगा। हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे परिणाम को हमने लवण समुद्र के पानी के जैसा कर दिया है। सतत तो उछलता रहे, उसमें ज्वार भाटा आती ही रहती है, कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी ये आया, कभी क्लेश आया, कभी शांति आई, कभी क्या आया, कभी क्या आया। सुबह से उठते ही शाम को सोते ही 6 घंटा आपकी नींद होती है, इसके अलावा के जो 16 घंटा रहता है, 16 घंटे के अंदर 16 सेकंड भी मन स्थिर होकर शांत होकर बैठा है कभी? मुझे बताओ बैठा है कभी? 16 सेकंड, कितने? 16 घंटों के अंदर 16 सेकंड, इतना भी नहीं। क्यों नहीं? हम तो शांत हो जाते, मैं तो आराम से मेरा काम करता है, तो कोई टेंशन नहीं। कोई भी एक पूछता हमारे साथ ऐसा क्यों,
किसके लिए रोना, किसके लिए धोना, क्या मतलब है अपने का? जो होता है देखा जाएगा, बस स्थिर हो जाओ, मन से स्थिर हो जाओ, बस और कुछ नहीं। जो भी है उसको देखते रहो, कभी सुख भी आएगा कभी दुख भी आएगा, वो आएगा तो उसको सुख देखते रहो। सुख आया ठीक है, आ गया, चलो, कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। दुख आया वो भी कोई परमानेंट रहने वाला, थोड़े समय आया, उसने काम करके वो निकल जाएगा। हमारे घर के अंदर कोई मेंबर जन्म लेता है, परमानेंट रहने वाला था, जितना समय उसका आयुष्य रहेगा वो अपने घर में रहेगा। जब आयुष्य पूरा हुआ, आपके साथ ऋणानुबंध उसके खत्म हो गए, उसके बाद से जाना है, फिर वो दूसरे भोग के दूसरे किसी के ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए जाएगा, भटकता रहेगा। बस कंप्लीटली सर्व जीवों के साथ जब ऋणानुबंध खत्म हो जाते, लेन देन खत्म हो जाती है, यानी कि टोटल नील, नो कर्जा, तो मोक्ष मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। सरल व्याख्या मुक्ति, मोक्ष की सरल व्याख्या क्या है? जब जीव का दूसरे जीव के साथ, दूसरे किसी अन्य जीव के साथ कंप्लीटली ऋणानुबंध खत्म, अब उसके साथ उसको जुड़ना नहीं है, तो कहां जाएगा वो? एक अवस्था के अंदर चला जाएगा, सिद्ध अवस्था के अंदर, वह अकेले रहना उसको। भले अनंत जीवों के साथ है लेकिन वो अकेला है, किसी से साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। ऐसी अवस्था को पाने के लिए हो सके तो न तो किसी के साथ लगाव रखना है, न किसी के साथ दुश्मनी, न किसी के साथ राग रखना है, न किसी के साथ द्वेष रखना है। थोड़ा सा भी राग संसार में भटकाएगा, थोड़ा सा भी द्वेष मोक्ष होने देगा नहीं। अल्प मात्रा, बारीक भी होता है, एकदम लेश मात्रा, जो अगर खर्च है ऐसा, अगर वो भी है तब तक केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। बाहुबली के लिए कहा जाता है ना, 1 वर्ष तक तप के अंदर रहा, 13 महीने तक। अहंकार भी क्या था? संज्वलन, संज्वलन प्रकार का, संज्वलन 98 प्रकार का उनका कषाय, वो कषाय भी उनको केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता था। जब वो टूटा, यानी कि स्नेहानुराग टूटा, द्वेषानुराग टूटा, मिथ्या मति टूटी, सेकंड के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना जरूरी है, अपने आप को झुकना है और अपने आप में रुकना है। क्या? जो झुकता है और रुकता है वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बाकी कोई कर सकता नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी तप कर लो, करोड़ों करोड़ों वर्ष का तप कर लो, करोड़ों 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 वर्ष की साधना कर लो, दानशील तप और भाव चारों धर्म को करोड़ों करोड़ों वर्ष तक आप उसको पालन कर लो, लेकिन जब तक अंदर से एक शांति की अनुभूति नहीं होगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। रुके नहीं और झुके नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। नमे ते सौने गमे, बाकी बधा संसार में, बोलो बोलो, रमे के भमे? रमे नहीं, भमे। सबसे बड़ा गुण नम्रता है। नम्रता आएगी तो समभाव हृदय के अंदर आएगा, और समभाव आएगा तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भले कुछ भी धर्म क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, ज्यादा राग भाव नहीं है, बस मोक्ष के लिए इतना ही चाहिए। भाई सोना कोई हाथ में दे दे तो माटी का टुकड़ा दे दे, दोनों के अंदर मेरे परिणाम कैसे? ये भी तो मिट्टी तो है, सोना भी तो क्या है? सोना भी क्या है? मिट्टी तो है, पृथ्वी का जीव तो है, और क्या है? सोने और मिट्टी के अंदर जो फर्क नहीं मानता है ना, वही साधु होता है। लेष्टु कांचन, लेष्टु यानी कि माटी का टुकड़ा, और कांचन यानी कि सोना। तो इसी प्रकार से जीव को रहना है। आदि जो शुद्ध ज्ञानी व्यक्ति होता है, शुद्ध ज्ञानी व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। क्षेत्र से हमारी बात चल रही है, क्षेत्र कैसे वर्ग आदि क्षेत्र के अंदर शुद्ध की आदि होती है। और पहले तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान के शासन के अंत काल के अंदर, और अंतिम तीर्थंकर भगवान का शासन का जब अंत होता है तब सूद का नाश हो जाता है। तो उस हिसाब से क्षेत्र से शादी सपर्यवसित, यानी कि शादी शांत, ऐसा सूद कहा जाता है। जैसे कि उत्सर्ग निकाल या अपसर्ग निकाल चल रहा है, उस काल के अंदर जिस समय परमात्मा आदिनाथ भगवान ने
शुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया, उनका जन्म हुआ, मतलब शुद्ध ज्ञान की शादी होता है उनका, कि मति शुद्ध और अवधि ज्ञान 3 ज्ञान से वो संयुक्त होते, सबसे पहले शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। और अंत में परमात्मा के शासन के अंदर जो 5वां आरा पूरा होगा, दुप्पा सूरी महाराजा, अंत में उनका काल धर्म होगा और 5वां आरा पूरा हो जाएगा और तब सम्यक शुद्ध ज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर 6ठा आरा बैठ जाएगा, वहां पर सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं रहेगा, मिथ्या ज्ञान ही रहेगा वहां पर। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो पहले आरे, तीसरे आरे के अंत में जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, तब से लेके 5वें आरे के अंत तक ये सूत्र शुद्ध था और रहेगा। बाकी का जो समय है उसके अंदर शुद्ध था नहीं। तो इसी हिसाब से भरत आदि क्षेत्र की, भरत हरियावत क्षेत्र की अपेक्षा से ये शादी सपर्यावसित होता है और महाविद्य क्षेत्र के अंदर तो परमानेंट रहता है, क्योंकि वहां निश्चित से हर समय कोई ना कोई तीर्थंकर परमात्मा रहते ही रहते हैं। तो शुद्ध तो रह गई, उससे उधर नाश होने वाला नहीं है महाविद्य क्षेत्र के अंदर। और बाकी के जो क्षेत्र है, उत्तर कुरु, देव कुरु, हीरावर्ष, हरिवर्ष, रम्यक और छठा, तो इन क्षेत्रों के अंदर शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि वहां पर धर्म नहीं है, युगलिक है, युगलिक अवस्था होती है जहां पर धर्म होता नहीं है, तो वहां पर शुद्ध नहीं है। तो इस अपेक्षा से अलग अलग क्षेत्रों की अपेक्षा से शुद्ध की बात यहाँ पर बता दी। अभी काल से शुद्ध कब होता है, तो अवसर भी निकाल को आश्रित करके मैंने जो बता दिया उसका तीसरे आरे से लेकर, तीसरे आरे से अंत से लेकर 5वें आरे के अंत तक ये काल से शुद्ध रहता है। और बाकी शादी सपरिवर्तित श्रुत रहेगा अलग अलग जगह के अंदर। और भाव से श्रुत सम्यक दृष्टि को, और जो भव्य हो, सम्यक दृष्टि तो भव्य होगा, सम्यक दृष्टि भव्य को आश्रित करके शादी अपरिवर्तित श्रुत होता है, और मिथ्या दृष्टि अभव्य को आश्रित करके अनादि अपरिवर्तित कहा जाता है। तो मिथ्या शुद्ध होता है, तो मिथ्या शुद्ध हो, अनादि मिथ्या दृष्टि और अभव्य है, मतलब कभी भी मोक्ष में जाने वाला नहीं है, तो उसको सूद का प्रारंभ भी नहीं हुआ है, मतलब समय सूद का, और एंड भी उसका होने वाला नहीं। मिथ्या सूद का प्रारंभ मिथ्या सूद में वो जाने वाला है कायम के लिए, तो अनादि अनंत वो उसका ये सूत्र रहेगा। तो ये टोटल 10 भेद हो गए, 11 और 12वां भेद गमिक सूत्र और अगमिक सूत्र। ये शब्द नया होगा आपके साथ, आपके लिए। अनादि अनंत बहुत बार सुना हुआ है, समय मिथ्या भी बहुत बार सुना हुआ है। गमिक और अगमिक सूत्र, गमिक सूत्र यानी कि क्या, जिस शास्त्र के अंदर जो शब्द बार बार आता है, जो वाक्य बार बार आता है, जो पैराग्राफ बार बार आता है, जो आलेपक जो होता है वो बार बार आता है, वो गमिक सूत्र कहा जाता है। यह तो समान जैसे होता है, इसका आलापक समान होता है, वो गमिक सूत्र कहा जाता है। जैसे वंदित सूत्र अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई शब्द आता है, पड़िक में देशियम सवा तम निंदतम च गरियामी, शब्द आते हैं कि नहीं वंदित सूत्र के अंदर, तो वो गमिक सूत्र बार बार आने वाले सूत्र। क्या, जैसे हम हमारे पक्षी सूत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो पहले जो 6 व्रत के अंदर आता है सेम टू सेम आता है, कुछ शब्दों का ही खाली व्रतों के नाम से फर्क होता है, बाकी सेम टू सेम आलापक हो, 6 आलापक रहते हैं। इसके बाद दंसनाचरित अवय रहता है समर्पण में पड़म वेणु वीर्यम पाणी वाव बीम वेणु वीर्यम मुसाव, तो दंसनाचरित समर्थ जो आलापक है वो सेम टू सेम 6-7 बार आएगा। इसी प्रकार गमिक सूत्र कहा जाता है। जो चीज बार बार एक ही ढंग से आती है उसको क्या बोलते हैं, गमिक सूत्र बोलते हैं। सर के समान पद जहां पर आते हैं वो गमिक सूत्र होते हैं। प्रयोजन वस्तु इसके अंदर विशेषता बतानी हो तो उतनी मात्रा विशेषता मैंने बताया ना, कुछ जैसे प्राणादिपात का आलापक पढ़ रहे उसके अंदर प्राणादिपात संबंधी शब्द आएंगे, मुशावाद का पढ़ रहे तो मुशावाद शब्द आएंगे, बाकी सब सेम टू सेम। अमुक शब्दों के अंदर खाली फर्क पड़ता है तो वो गमिक सूत्र कहा जाता है। और जहां पर सर के समान पद होते नहीं है वो अगमिक सूत्र। जैसे नमो ओरियंताण में नमो शब्द आया, वो गमिक आया, क्या आया, नमो ओरियंताणम नमो, सिद्धाणम नमो, आयर्याणम नमो, वज्राणम नमो, 5 पद तक वो गमिक आया। बाकी के शब्द क्या है, पंचमी समर में 5 शब्द आए वो गमिक आया। तो इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे लोकस पढ़ रहे तो उसमें कोई गमिक शब्द मिलेगा नहीं मिलेगा, वंदे वंदा में अलग अलग मिलेगा उसके अंदर। तो कई कर गमिक और कई पर अगमिक सूत्र भी आते, जहां पर आलापक पद वगैरह समान होते वो गमिक सूत्र, जहां पर भी समान होते वहां पर अगमिक सूत्र होता है। इसके बाद आया 13 और 14 नंबर अंग प्रवेश और अंग बाह्य। अंग प्रवेश यानी कि 11 अंग सूत्र, आचारम सुविधम ठाणम समवायम विवाह पनति न्याय धर्म कहाओ, वाशक दशाओ, अंतर्गत दशाओ, प्रश्न व्याकरण,
और विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, ये जो 12 अंग सूत्र है वो अंग के अंदर उसका एंट्री होती है। इसके लिए अंग प्रविष्ट का है, प्रविष्ट यानी कि प्रवेश हुआ अंग कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अंग प्रविष्ट। इसके अलावा के जो सूत्र है 10 वैकालिक उत्तराध्ययन वगैरह जो सूत्र है, कल्प सूत्र वगैरह, 6 छेद गृहस्थ पैंडा वगैरह, वो सब क्या बताएंगे उसको, वो अंग बाह्य जो अंग के अंदर नहीं आते वो अंग बाह्य सूत्र कहा जाएगा। अंग सूत्र की रचना गणधर भगवंत करते हैं और अंग बाह्य सूत्र गणधर भगवंत के बाद आने वाले आचार्य मुनि वगैरह उस अंग बाह्य सूत्रों की रचना, सबीर वगैरह उस अंग बाह्य सूत्रों की रचना करते हैं। इस प्रकार के सूत्र के जो सूत्र होते हैं उसके 7 और 7 अक्षर सूत्र आदि और उसके प्रतिपक्ष जैसे 7 और 7 मिलकर 14 भेद सूत्र की पहली बार में हुए। अब उसके 20 भेद कैसे होते हैं वो समझना है। कई चीज में ना समझ पर तो मेरे को बोलना है, उसको एनालाइज करके बताऊंगा, खाली माथा मत धुनाना। क्या क्या समझे, हाँ समझ गए, क्या समझे कुछ पता नहीं, ऐसा मत करना जहाँ न समझ पड़े प्रश्न करना कि मेरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो उसके मुख्य 10 भेद है, पर्याय सूत्र और पर्याय समास सूत्र। समास यानी कि समूह। एक पर्याय सूत्र रहता है तो जिसके पास मिनिमम सूत्र रहता है, जगन्य ज्ञान रहता है, तो उस ज्ञान वाले कहते हैं पर्याय, जिसके पास ज्यादा होता है वो पर्याय सूत्र होता है। और जगन्य तर सूत्र वाले जो प्रथम जीव होते हैं उससे 2 4 10 पर्याय जीता है, जिसके पास ज्ञान होता है। जैसे किसी के पास कोई जैसे नवकार मंत्र जानता है, एक सामान्य रूप से उसकी व्याख्या में करता हूँ। कोई व्यक्ति खाली नवकार मंत्र उसको आता है, कई ऐसी चीज मिलेंगे आपको खाली नवकार के अलावा कुछ आता नहीं है, लेकिन नवकार आता है 2 4 पदों का जिसके पास ज्ञान है उसको पर्याय सूत्र बोलेंगे। और किसी को नवकार भी आता है, उसके आगे पंचेंद्रिय वगैरह भी आता है, उसके आगे कर्म ग्रंथ वगैरह भी आता है, उसको पढ़ा हुआ है, तो पर्याय समास सूत्र बन जाएगा। मतलब पर्यायों का समूह, पर्याय यानी कि पॉइंट, एक शब्द, शब्दों का जो समूह रहता है, समूह मिला के जो कार्य होता है पर्याय समास। समास यानी कि समूह। समास का मतलब क्या होता है, हर चीजों का एक में समावेश कर रहा है, उसका नाम क्या होगा, समास होगा। तो पर्याय मतलब एक दृष्टि से जो जाना जाता है, जैसे किसको आता है नमो और एक ही पद आता है तो पर्याय सूत्र कहा जाएगा। किसको 5 पद आते हैं, पद की अपेक्षा से देखा जाए तो क्या होगा, वो पर्याय समास बन जाएगा। तो हमारे पास कौन सा सूत्र है अभी, एक अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय सूत्र की पर्याय समास सूत्र, पर्याय समास सूत्र हमारे पास है। लेकिन कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, एक नवकार मंत्र का नमो अरियंत शब्द का भी ज्ञान उसको होता नहीं है, अरियंत शब्द शायद उन्हें एक बार पहली बार सुना हो, तो इसको पर्याय सूत्र कहते हैं। उसके बाद जितना भी सुना, जितना भी समूह उसके पास बना, जितना भी ग्रुपिज्म हुआ, क्वांटिटी जितनी भी हुए, पर्याय समास सूत्र हो जाएगा। तो ये पर्याय सूत्र के अंदर सबसे छोटा सूक्ष्माति सूक्ष्म अविभाज्य अंश उसको पर्याय कहा जाता है। और समास यानी कि उसका समूह, जैसे कि कहा गया शास्त्र के अंदर अक्षर से अनंत भागो नीचे उगाड़ो। जो जीव होता है जिसके अंदर हलने चलने की शक्ति है, क्या जीव होता है जो श्वास लेता है, या तो जिसके पास शरीर है, इंद्रिय है और अंदर आत्मा पड़ी हुई है, जिस शरीर के अंदर आत्मा होती है उस शरीर के अंदर चाहे छोटे से छोटा जीव भी क्यों न हो तो उसके अंदर भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो रहता ही रहता है, भले प्रकट रूप से नहीं होता है लेकिन प्रचंड रूप से उसके अंदर भी रहता है। वो बोलता तो क्रिया तो हलता है ना, जो हिलता है ना वो भी श्रुत है। क्या है, चाहे सूक्ष्म पनक का जीव, वो उसकी वृद्धि होती है, जैसे पृथ्वी का जीव होता है, दिखता नहीं है, हिलता भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बढ़ोतरी होती कि नहीं होती है। वो बढ़ोतरी होना वो भी एक प्रकार का अनक्षर श्रुति कहा जाता है, भले उसकी मात्रा एकदम अल्प होने से अपने को दिखती नहीं है। पत्थर छोटे में से बड़ा होता है जब उसकी योनि के साथ वो संलग्न रहता है, जहां पर उसको रहना है वहां पर रहता है, तो पत्थर भी धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। पानी भी बढ़ता है, घटता नहीं है। आग भी कैसी होती है, वो भी बढ़ती है। आग के अंदर उसके यानी कि उसको ईंधन डाला जाए, आग घटती है कि बढ़ती है, आग के अंदर जले के अंदर पेट्रोल डालो क्या होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ा,
अगर उसके अंदर जीव नहीं होगा तो कैसे बढ़ता वो? अग्नि का जीव उसके अंदर अगर आती नहीं तो बढ़ता ही नहीं। इसके अंदर अग्नि का जीवों ने एंट्री कर ली, पहले थोड़े थे अब अनंत आ गए, असंख्य आ गए, तो वो आग बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसके अंदर वृद्धि होती जाएगी जीवों की, जैसे जैसे आग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जिसमें उसमें से जीव च्यवन हो जाएंगे, मतलब खत्म होते जाएंगे, आग बढ़ती जाएगी। क्योंकि आग का जलने का काम भी कौन करता है? अग्नि का जीव करते हैं। कौन करता है? तो हर जगह पे आग लगती नहीं है, कई बार आप देखते हैं या तुरंत लगकर बुझ जाती है, बिना कुछ किए बुझ जाती है कि नहीं बुझ जाती है। कोई आग ऐसी होती है कि महीनों तक चलती रहती है, तो वहां पर अग्नि का जीवों का आवागमन सतत चालू है। एक जीव का चेवन हुआ, दूसरा जीव आ गया, दूसरा जीव का चेवन हुआ, दूसरा जीव आ गया, तो जैसे उसके अंदर आने का चालू रहता है, इनकमिंग सोर्स फ्री रहता है, तो आग बढ़ती जाती है। जहां पर वो बंद हो जाता है तो वह आग ऑटोमेटिकली बुझ जाती है, उसको बुझाने की जरूरत होती नहीं है। तो वहां पर जीव आगमन कर सकते नहीं, तो आग वो बुझ जाती है। तो पर्याय शुद्ध, फिर अक्षर शुद्ध और अक्षर समास, इसे हर चीज में अक्षर और एक अक्षर जिसका ज्ञान है वो अक्षर शुद्ध है, हर एक अक्षर का जिसके पास ज्ञान है वो अक्षर समास शुद्ध कहा जाता है। तो ये सब समास के हिसाब से चला गया। इसके बाद पद शुद्ध और पद समास, एक पद का जिसको ज्ञान है अनेक पद का ज्ञान होता है, तो पद समास, संघात शुद्ध और संघात समास शुद्ध। संघात यानी कि 62 प्रकार की मार्गणा बताई, मार्गणा यानी कि मार्ग, उसमें से जीवत्व वगैरह जीव वगैरह मार्गणा उसके संबंधी जिसके पास ज्ञान होता है वो संघात श्रुत है। उसके अंदर संपूर्ण सभी मार्गणों के 2-3 या 62 मार्गणों जिसके पास ज्ञान होता है वो संघात समास श्रुत कहा जाता है। प्रति प्रति श्रुत और प्रति प्रति समास श्रुत, यानी कि अलग अलग प्रकार से श्रुत की मात्रा जब बढ़ती जाती है तो प्रति प्रति हो जाता है, उसके बाद प्रति प्रति समास भी हो जाता है, फिर अनुयुग श्रुत अनुयुग समास। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार से जो भी शब्द है उस शब्द के साथ समास पद जोड़ दो, ऐसे 10 पद को 10 समास जोड़ दो, 10 तो 20 भेद ये शुद्ध ज्ञान के हो जाते हैं। पूर्व शुद्ध के तक आएगा, पूर्व और पूर्व समास, जिसके पास एक पूर्व का ज्ञान होता है पूर्व शुद्ध, जिसके पास 14 पूर्व का ज्ञान होता है वो पूर्व समास शुद्ध। इस प्रकार से उसका ज्ञान बताया गया शुद्ध ज्ञान के अंदर। शुद्ध ज्ञान के बाद दूसरे तीसरे नंबर का ज्ञान कौन सा आता है? पहले कौन सा हुआ? मति ज्ञान। मति ज्ञान के मुख्य भेद कितने हैं? 28 भेद। उसके पेटा भेद कितने हो जाएंगे? मैंने बताया था आपको पहले भी, कितने हो जाएंगे? 336। कितने? शुद्ध ज्ञान के कितने भेद है? अभी तो बोला नहीं। शुद्ध ज्ञान की एक अपेक्षा है, पहला 14 भेद, दूसरी बात क्या होता है उसके पद के हिसाब से देखा जाए तो 20 भेद, शुद्ध 14 और 20 प्रकार का शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का? बोलो कितने प्रकार का अवधि ज्ञान? खमसा देते ना ज्ञान पंचमी के दिन, तो अवधि ज्ञान के अंदर कितने भेद आते हैं? कितने भेद आते हैं पता है? ज्ञान पंचमी की आराधना कोई करता है क्या नहीं करते यहाँ पर? हाँ, तो उसके अंदर सभी नाम आते ही है। अवधि ज्ञान ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार का है। कितना? 6 प्रकार के अवधि ज्ञान है। तो सबसे पहला अवधि ज्ञान बताया इसके अंदर, अवधि ज्ञान भी एक अपेक्षा से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला अवधि ज्ञान भाव प्रतीक अवधि ज्ञान होता है, मतलब जिस भाव के अंदर आपने जन्म लिया तो उस भाव के अंदर आपको अवधि ज्ञान निश्चित होना है। ऐसे देव और नरक का भाव, कौन सा भाव? देवलोक में गए तो अवधि ज्ञान अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो जाते ही उत्पन्न होते ही उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और जब से उसका जहाँ उसका चयन होता है वहां तक वो अवधि ज्ञान उसके अंदर रहता है। तीर्थंकर परमात्मा चयन होने के बाद ही दूसरे भाव के अंदर भी अवधि ज्ञान साथ में लेकर आते हैं, बाकी सब जीव लेकर आते ऐसा जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से नरक के अंदर भी, जैसे नरक के अंदर हमारा जीव उत्पन्न हुआ, अगर हम सम्यक दृष्टि के रूप में है वहां पर सम्यक दृष्टि पाया उत्पन्न होने के बाद, तो हमारा जो विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान के अंदर परिणत हो जाएगा, नहीं तो विभंग ज्ञान है कि अवधि ज्ञान के स्वरूप में रहेगा। तो ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले 2 प्रकार का भाव प्रतीक, भाव प्रतीक ना भाव संबंधी होता है, और दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान क्षार में समय अवधि ज्ञान होता है। मनुष्य और तिर्यंच को होता है, जैसे कोई मनुष्य अवधि ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे प्रकार के अवधि ज्ञान वर्णीय कर्म के क्षम से वो क्या करता है? अवधि ज्ञान को प्राप्त करता है।
वो अवधि ज्ञान कितने प्रकार का भी रहता है, किसी को एक भाव का होता है, किसी को दो भाव का, किसी को असंख्य भाव का रहता है, किसी को क्षेत्र से देखा जाए तो एक राजलोक का होता है, किसी को दो राजलोक का होता है, किसी को कुछ योजन का होता है, किसी को कुछ किलोमीटर का होता है। तो क्षेत्र दैविक क्षेत्र काल के भाव से, किसी को काल से अवधि ज्ञान देखा जाए तो भी एक साल ही रहेगा, दूसरे साल रहेगा नहीं। भाव से अवधि ज्ञान, भाव से किसी को किसी प्रकार से अनेक प्रकार के पदार्थ को देखता है। तो ये इस प्रकार से अवधि ज्ञान अनेक प्रकार से बताया गया। तो यहाँ पर केवल 6 प्रकार के मुख्य वो देखना है, अनुगामी और अननुगामी। अनुगामी अवधि ज्ञान यानी कि साथ जहां पर व्यक्ति जाता है वह उसके साथ में जाता है। जैसे उनको आज किसी व्यक्ति को पद्मावती नगर की इस उपासना के अंदर किसी को अवधि ज्ञान हुआ, होता है नहीं होता है? होता है। इस काल में नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसा काल होता है तो चौथा होता है तो होता है। तो वो अवधि ज्ञान ऐसा है कि क्षेत्र के संबंधी अवधि ज्ञान है। उस क्षेत्र के अंदर आएगा तो उसका अवधि ज्ञान काम करेगा। वो क्षेत्र को छोड़ देगा तो ये वाईफाई के जैसा है, उसके एरिया से अंदर में आएगा तो काम करेगा, एरिया छोड़ देगा तो वो वाईफाई काम करेगा नहीं करेगा। मोबाइल का जैसे आपके पास आप कनेक्ट करते हो ना मोबाइल, तो कुछ क्षेत्र के अंदर चलता है नेटवर्क, कुछ क्षेत्र के अंदर नहीं चलता है, वहां वो नेटवर्क छोड़ देता है। तो अवधि ज्ञान भी ऐसा ही होता है, क्षेत्र के हिसाब से। जिस क्षेत्र के अंदर आत्मा को अवधि ज्ञान हुआ वो उस क्षेत्र के अंदर ही बात, उधर आएगा तो देख सकेगा, उधर से बाहर गया तो नहीं देख पाएगा। तो अनुगामी होता है, उसके पीछे नहीं जाने वाला। और अनुगामी वाला जो अवधि ज्ञान होगा, अनुगामी मध्यम आना है बताया ना। अनुगामी जो होगा वो व्यक्ति जहां जाएगा उसके साथ जाएगा अवधि ज्ञान। क्या व्यक्ति जहां जाएगा उसके साथ वो अवधि ज्ञान जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उसकी आंख उसके शरीर के साथ चिपकी हुई रहती है, वो जहां जाएगा आंख साथ में जाएगी ही नहीं जाएगी। लेकिन देखने की वस्तु यहाँ पर जो मैंने ये चीज देखा तो यहाँ पर ही रहेगी। मैं उधर मैं उपासना में जाऊंगा तो मेरे को चीज देखने को मिलने वाली नहीं है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो अनुगामी होती है, कुछ ऐसी जो होती है जो अनानुगामी पीछे जाती नहीं। तो अवधि ज्ञान भी इस प्रकार का, किसी आत्मा को ऐसा अवधि ज्ञान होता है जो जहां पर जाता है उसके साथ साथ जाता है, और किसी आत्मा को अवधि ज्ञान ऐसा होता है उस क्षेत्र में आएगा तो ही बता पाएगा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि भाई मैं इधर जाऊंगा तो बता पाऊंगा, उधर नहीं बताऊंगा। होता है कि नहीं? अवधि ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान की बात करता हूं मैं। उस क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा, बाकी कभी बता नहीं पाऊंगा। किसी ज्ञानावली का क्षेत्र इसी प्रकार का ही है। कोई व्यक्ति किसी स्थान में आता है तो तुरंत उसको वो चीज याद आ जाती है, और स्थान में छोड़ देता है तो भूल जाता है। कई कई बार हमने देखा है जो बच्चे होते हैं घर के अंदर आप उसको बुलाओ, सारा का सारा फटाफट भूल जाता है। और वही बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल में गया तो भूल जाता है। होता है क्यों नहीं होता है? कई लोगों की फरियाद आई है, कई लोगों के बारे में मैंने सुना है कि मार साहब वहां पर जब पेपर लिखने बैठते हैं तब तक तो सब आता है, लेकिन जैसे पेपर हाथ में आया सब भूल गया। होता है क्यों नहीं होता है? हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा। सीधे होता है क्यों नहीं होता है? ये भूल जाते हैं। तो वो शुद्ध ज्ञान अनुगामी शुद्ध ज्ञान नहीं बना, वो ज्ञान अनुगामी नहीं बना, अनानुगामी बना। तो उस क्षेत्र में रहता तो मुझे सब आता था, मैंने क्षेत्र छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा क्षेत्र होता है दुष्ट क्षेत्र, वहां पर अपने को अच्छे विचार नहीं आते, छोड़ देते। भले कितना भी सूक्ष्म व्यक्ति हो तो भी छोड़ देता है अच्छे विचारों को। वो साथ में उस क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के प्रभाव से साथ में चलते नहीं है, तो भूल जाता है। जैसे कई क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो व्यक्ति की वाचा बंद हो जाती है, बोलना ही बंद हो जाता है, किसी को देखना बंद हो जाता है, कोई चल नहीं पाता उस क्षेत्र के अंदर। अलग अलग प्रकार से सूक्ष्म होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से भी होते। तो अनुगामी जो अवधि ज्ञानी होता है वो जहां जाएगा उसके साथ जाएगा। जो अनानुगामी जो पीछे जाने वाला नहीं है, वो जिस क्षेत्र के अंदर उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र के अंदर वो आएगा तभी उसका उपयोग कर सकेगा, बाकी नहीं कर पाएगा। यह अनुगामी वर्तमान अवधि ज्ञान गामी होता है। इसके बाद होता है वर्तमान और ह्रियमान। किसके पास अवधि ज्ञान ऐसा होता है, एक बार उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान तो बढ़ता जाता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा का अवधि ज्ञान होता है, माता के गर्भ में अवधि ज्ञान लेकर ही जन्म लेते हो, वहां से उनका बढ़ता ही जाता है। एक समय ऐसा आता है लोकावधि अभिज्ञान हो जाता है,
उसके बाद परमावधि ज्ञान होता है, उसके बाद केवल ज्ञान भी हो जाता है। ये वर्धमान अवधि ज्ञान बताया जाता है, किसी को कम होता जाता है। अवधि ज्ञान जितनी मात्रा में उसको उत्पन्न हुआ, लेकिन कोई ना कोई कारण से घटता 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 अवधि ज्ञान साफ भी हो जाता है, चला भी जाता है। एक साधु भगवान की बात आती है, अवधि ज्ञान आया उनको, अवधि ज्ञान हो गया। उन्होंने देखा इंद्र महाराज, मैंने पहले भी दृष्टांत बताया था, अपनी इंद्राणी को मना रहे, वो देखकर हंसने लगे तो अवधि ज्ञान चला गया, घट गया। ऐसी चेष्टा क्यों की आपने, तो अवधि ज्ञान निकल गए, आपको सजा मिली, अवधि ज्ञान गया आपके अंतरात्मा में से। किसी व्यक्ति ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, साधवाचार्य की बात, सावध्याचार्य की बात आती है जी, तीर्थंकर नाम कर्म बंद किया उन्होंने, फिर भी कुछ कारणों सर मिथ्यात्व के अंदर चले गए, तीर्थंकर नाम कर्म खत्म हो गया, आने के बाद भी चला गया, तो नाश भी हो जाता है ज्ञान। ये ज्ञान को केवल ज्ञान के अलावा कोई भी ज्ञान परमानेंट रहने वाला नहीं है, आता है और ज्यादा क्षणिक ज्ञान है, क्षणिक ज्ञान नहीं आता है और जाता है। तो इस प्रकार से कोई किसी को अवधि ज्ञान हुआ, जैसे आज इस व्यक्ति को 1 योजन क्षेत्र का अवधि ज्ञान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता 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 14 रात तक तो कोई जान सकता है, या 14 रात तक तो जम्मू तक पूरा जान सकता है, कुछ क्षेत्र को जान सकता है, इतना बड़ा बढ़ जाता है। और कोई जीव को इतना बड़ा होने के बाद, असंख्य द्वीप समुद्र ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे घटता 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 ऐसा हो जाता है, घर में पड़ी वस्तु को भी नहीं जान सकता है, तो वो घटता हुआ ह्यूमान अवधि ज्ञान होता है। और एक वर्तमान होता है, एक प्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। प्रतिपाती यानी कि आने के बाद चला जाने वाला, एक बार आया तो वापस चला भी जाता है। एक अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है, जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। कब जाता है, जब केवल ज्ञान होता है तब जाता है। तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान के 6 प्रकार से अवधि ज्ञान की बात बताई मैंने आपको, और ऐसे देखा जाए तो असंख्य अवधि, असंख्य प्रकार रही, असंख्य प्रकार की, अनेक जीवों की अपेक्षा से, अनेक क्षेत्रों की अपेक्षा से, अनेक काल की अपेक्षा से, अनेक भावों की अपेक्षा से यह अवधि ज्ञान असंख्य प्रकार का भी होता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव असंख्य है, तो अवधि ज्ञान भी कैसे हो गए, असंख्य हो जाएंगे। अवधि ऐसे 6 भेद से अवधि ज्ञान है, ऐसे असंख्य प्रकार का भी अवधि ज्ञान है। 4 ज्ञान की बात है, अब 3 ज्ञान की बात हमने बता दी आज। कल मन पर ज्ञान के बारे में और केवल ज्ञान के बारे में जानेंगे, जितना समय होगा इस हिसाब से। आज का समय यहाँ पर अपना इसे 9 साल तो बज गए, तो कल हम देखेंगे मन पर ज्ञान क्या होता है, केवल